हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। इस वीडियो में बात करेंगे हम पोर्ट्रेट के बारे में। पोर्ट्रेट के बारे में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जो कि ड्राइंग में या फिर हम कोई भी स्टडी करते हैं पोर्ट्रेट के उसके लिए ज़रूरी होते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा। और ये जो पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ ये सॉफ्ट चारकोल की पेंसिल है। पिंटरेस्ट ऐप से मैंने ये रेफरेंस ली थी जो कि किसी ग्रेट आर्टिस्ट की पेंटिंग है, तो इसी को स्टडी कर रहे हैं। फ्री हैंड ड्राइंग में आपके पास कुछ एंगल्स रहते हैं, जैसे आपने स्ट्रेट लाइन ले ली और एक बेसिक शेप जो होती है वो आपने ले ली। जैसे जैसे हम उसको शार्प करते जाते हैं, डिटेलिंग की तरफ जाते हैं, तो वैसे वैसे ही उनको शेप में डालते जाते हैं। और मेथड में आपको स्टार्टिंग में लूमिस मेथड या फिर जो ग्रिड मेकिंग जो भी आप कर रहे हैं उनसे बाहर आने की स्टडी होती है ये। मतलब आप जो मेथड यूज़ कर रहे हैं, जैसे आपने पहले लूमिस मेथड सीखा या फिर कोई ग्रिड मेकिंग से आप डिटेलिंग कर रहे हैं या फिर कोई भी मेथड आप यूज़ कर रहे हैं, जब भी आप स्टडी कर रहे हैं, अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अपने आप तरीके से आप काम करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी स्किल को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, तब हम किसी मेथड का यूज़ नहीं करते। तब हम ऐसे फ्री हैंड ड्राइंग करने की कोशिश करते हैं। ये इसलिए क्योंकि जो चीज़ें होती हैं हमें फ्री रहना होता है स्केचिंग में। यानी कि आपका कितना हाथ खुल रहा है, आप कितना फ्री होके लाइनिंग लगा रहे हैं, आप शेडिंग कर रहे हैं। स्केचिंग में मज़ा तब आता है जब आपकी लाइन बिल्कुल फ्री हो, आपके कंट्रोल में हो, लेकिन बहुत फ्री महसूस कराती हो। अगर आप डर के लाइनिंग कर रहे हैं तो आपकी स्केचिंग में भी वो डर दिखेगा कि आपने कहीं पे डर के स्ट्रोक्स नहीं लगाए हैं, बहुत डर डर के पेंसिल चलाई है, तो वो चीज़ें दिखती हैं हमारे वर्क में। मैं इसलिए ये डेमो कर रहा हूँ क्योंकि जो भी चीज़ हम कर रहे हैं उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक तो आपने परफेक्ट ड्राइंग बनानी है कि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप फ्री हैंड कर रहे हैं, आपको कोई गलती नहीं करनी है, या फिर कमीशन वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे आप यूज़ कर रहे हैं ग्रिड मेकिंग या फिर कोई ऐसा मेथड जहाँ पे कोई वैसा ही करैक्टर बनाना है या फिर वैसा जैसा दिख रहा है वैसा ही कोशिश करना बनाने की, तो वहाँ पे वो चीज़ें अप्लाई हो जाती है। जब हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो मुझे लगता है वहाँ पे फ्री होके काम करना ज़रूरी है। जैसे मैंने अभी बताया, स्टार्टिंग में जो आपके मेथड्स हैं, लूमीज मेथड, ग्रिड मेकिंग, वो आपके एक तौर पे सीखने वाला बेसिक है। जब भी हम सीख रहे हैं तब हमें किसी चीज़ का आधार लेना होता है, किसी चीज़ को सीखना होता है, उसके बारे में नॉलेज लेनी होती है, तब हम वो मेथड्स यूज़ करके सीखने की कोशिश करते हैं। जब मेथड्स हम अच्छे से कर लेते हैं उसके बाद ये पॉइंट आता है जब आप फ्री हैंड ड्राइंग करने की कोशिश करते हैं। तब आपको सिर्फ एक बेसिक शेप लेनी है, जो बार आउटलाइन है उसको कवर करना है। उसके बाद आप धीरे धीरे जो भी वहाँ पे डिटेलिंग आपको दिख रही है, उसकी शेप दिख रही है, तो हल्की सी आप उसको शेड देके कवर कर सकते हैं, शेडिंग, राइट। जैसे मुझे फ्रंट के फेस पे वहाँ पे दिख रही है कि शेडिंग है वहाँ पे, तो देखो डार्क है, लाइट है, मिडिल टोन है, वहाँ पे एक्स्ट्रा डार्क भी आपको दिख रहा होगा, लेकिन मैं एक शेप देने के लिए उसको फर्स्ट टोन लगा रहा हूँ, यानी कि एक हैचिंग स्टाइल में हल्की सी टोन दे रहा हूँ। बाकी की टोन्स मुझे दिख रही हैं कि काफ़ी डार्क हैं हेयर्स, लेकिन फिर भी मैं इस यहाँ पे हल्की लाइनों से काम कर रहा हूँ। पोर्ट्रेट के स्केच आप जितने मर्जी कर रहे होंगे और काफ़ी सारे आपने बना के देखे भी होंगे, डिटेलफुल किए होंगे, लेकिन एक स्टाइल रहता है हमारा स्केचिंग में, जो कि आप हैचिंग या क्रॉस हैचिंग इन चीज़ों के ऊपर काम करते हैं। लेकिन मैं आपको ये चीज़ की नॉलेज दूंगा कि जब तक आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं होती, आपका जो हाथ है वो अच्छे से नहीं चल रहा है, तो आपको किसी स्टाइल में जाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि जो स्टाइल हम यूज़ करते हैं वो एक बाद की चीज़ है। जब परफेक्ट चीज़ बनने लग जाती है उसके बाद हम किसी स्टाइल में उसको ढालते हैं, ठीक है। स्टाइल बहुत ही पीछे वाली चीज़ है जो कि अभी काफ़ी दूर चली जाती है। मतलब अगर हम ड्राइंग की तरफ देखते हैं तो स्टाइल काफ़ी पीछे नज़र आता है। स्टाइल आपको तब काम आता है जब आपने काफ़ी सारी स्टडी कर ली है, तो स्टाइल अपने आप बन जाता है। आपका हाथ कहाँ पे चल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे आप उसकी स्टडी कर रहे हैं, किस तरीके से उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको कंफर्टेबल महसूस होने लग जाता है कि कैसे आप किसी चीज़ को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आपको कि हैचिंग में ही सारी चीज़ें हो, ज़रूरी नहीं है कि आप क्रॉस हैचिंग में ही आपका स्टाइल बनना चाहिए, हो सकता है आपका कोई अलग से स्टाइल हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे हैचिंग स्टाइल कर रहा हूँ, तो ये मुझे कंफर्टेबल लगता है कि ऐसे मैं शेडिंग अच्छे से कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे क्रॉस हैचिंग डालूंगा, कोई और शेडिंग डालूंगा, तो वो एक मेथड अलग होता है। यानी कि पेंसिल में हम यूज़ कर सकते हैं ये चीज़ें। अगर मैं स्टाइल के बारे में दो तीन बातें आपसे बोलूँ,
कि जैसे आप पेंसिल शेडिंग करते हैं तो पेंसिल शेडिंग में आपको क्या नज़र आता है, हैचिंग या फिर क्रॉस हैचिंग। अगर मैं आपको बोलूँ कि चारकोल में आप हैचिंग या क्रॉस हैचिंग करके दिखाओ तो नहीं होगा। मटेरियल चेंज होते ही आपका स्टाइल भी चेंज हो जाता है। यानी कि जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं वो भी डिपेंड करता है कि आपका स्टाइल कैसा होना चाहिए। अगर आप ऑयल पेंटिंग, एक्रेलिक पेंटिंग बना रहे हैं तो वहाँ पे हैचिंग या क्रॉस हैचिंग नहीं बनेगा, आपके स्ट्रोक्स अलग होंगे। वहाँ पे वर्क को देख के आपको नहीं महसूस हो सकता कि आपका क्रॉस हैचिंग वर्क अच्छा है या हैचिंग अच्छा है, वो चीज़ें अलग रहती हैं। मैं आपको ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी सारे बच्चे क्वेश्चन भी करते हैं कि आप क्रॉस हैचिंग नहीं कर पाते हैं पोर्ट्रेट में। लेकिन क्रॉस हैचिंग का एक बेस यही होता है या फिर हैचिंग का बेस ये होता है कि आपको पहले पोर्ट्रेट बनाना आना चाहिए। आपको वैल्यूज़ के ऊपर काम करना चाहिए। जैसे यहाँ पे बियर्ड मैं बना रहा हूँ तो काफ़ी डार्क है, लेकिन मैं एक ही बार में वहाँ पे डार्क नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। मैं वहाँ पे हल्का सा डार्क कर रहा हूँ, एक बार टोन दे रहा हूँ उसको। उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि उसको और डार्क कर सकते हैं। जब मेरी वैल्यू सेट हो जाएगी फिर उसके बाद मैं हल्की सी शेड करूँगा कि जो हेयर्स का हल्का सा स्टाइल वहाँ पे दिखे, यानी कि जो हेयर्स की मूवमेंट है वो वहाँ पे बन सके। यानी कि अगर मैं स्ट्रेट लाइन लगा रहा हूँ यहाँ पे पोर्ट्रेट में, तो वो पोर्ट्रेट में डेप्थ नहीं आ रही है, सिर्फ एक टोन्स में दे रहा हूँ। टोन्स के साथ उसको हल्का सा मर्ज करके कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल वैसा लगने की कोशिश करें जैसा हम वैल्यूज़ वहाँ पे देख रहे हैं, वैसी वैल्यूज़ यहाँ पे आनी चाहिए। उसके बाद की दो टोन्स जो होती है वो आपकी डिटेलिंग के लिए काम आती है। यानी कि अगर मैं हेयर्स की बात करूँ तो हेयर देखो अभी रेंडरिंग हुई है बिल्कुल। उसके बाद जो मैं स्ट्रोक लगाऊंगा मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे करना है। जैसे नोज़ है तो जैसे नोज़ के ऊपर जितनी शेडो है वो बना रहे हैं। हल्का सा जब आपको टोन्स के बारे में पता चल जाता है उसके बाद आप किसी भी स्टाइल में उसको डाल सकते हैं, राइट। अभी ज़रूरी नहीं है कि ये हैचिंग स्टाइल ही होना चाहिए था। मुझे डार्क चाहिए, मैं क्रॉस हैचिंग में 4-5 टोन्स अगर दूंगा तो वो भी अच्छा लगेगा। मतलब वैल्यूज़ अगर सही होगी तो स्टाइल भी अच्छा लगेगा। अगर वैल्यू सही नहीं है तो कोई भी स्टाइल में वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। जैसे हेयर्स हैं यहाँ पे, तो हेयर्स के अंदर जो टोन्स है अभी बहुत ही लाइट टोन है, वहाँ पे काफ़ी डार्क है। जैसे जैसे हम काम करेंगे उसके ऊपर वैसे वैसे उसके स्टाइल के ऊपर भी काम करना होगा, क्रॉस हैचिंग भी करनी होगी, हैचिंग भी करनी होगी, ठीक है। तो ज़रूरी ये है कि आपको पोर्ट्रेट में सबसे पहले बेसिक टोन्स के ऊपर काम करना है। जैसे ये डार्क है काफ़ी, तो स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। जैसे पहले मैंने हल्की सी शेड दी है, उसके बाद सेकंड टोन दी है, फिर थर्ड टोन होगी, फोर्थ होगी, फिर फिफ्थ होगी, फिर डार्क एक्स्ट्रा डार्क होगा। मतलब ये चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप फिल करनी है, स्टाइल चाहे आपका कोई भी है। हैचिंग स्टाइल को सीखने के लिए मैं आपको पेंसिल प्रैक्टिस के बारे में बताया पिछली वीडियो में, वहाँ पे आप देख सकते हैं, लाइन के स्ट्रोक करके चला के देख सकते हैं। कोशिश कीजिए कि एक ही पेंसिल को यूज़ करना है। एक पेंसिल को इसलिए क्योंकि जो डार्क चल रही है पेंसिल उसी को अगर आप यूज़ करेंगे तो आपकी स्किल अच्छी हो रही है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर आप एक पेंसिल को यूज़ कर रहे हैं तो आपकी हैंडलिंग, आपकी स्किल अच्छी हो रही है। यानी कि आप उसको डार्क भी चला रहे हैं, लाइट भी चला रहे हैं। पेंसिल बदल बदल के अगर चलाएंगे तो मुझे लगता है आपके प्रेशर में, जो आप प्रेशर दे रहे हैं पेंसिल के ऊपर, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। मतलब वहाँ पे मटेरियल जो है वो काम करता है। आपकी स्किल होनी चाहिए किसी भी चीज़ को। यहाँ पे मैं जैसे इरेज़र नहीं यूज़ कर रहा हूँ, बिना इरेज़र कोशिश कर रहा हूँ करने की, तो मेरे याद भी नहीं रहती कि मैं इरेज़र यूज़ करनी है। हल्की लाइनों से काम करो, अगर कोई गलती होती है नेक्स्ट टाइम फिर से करो। जो गलती होती है उसको देखना बहुत ज़रूरी है। नज़रिया आपका जो है पोर्ट्रेट के बारे में वो बहुत ज़रूरी है। एक शार्प नज़रिया होना चाहिए कि कहाँ पे गलती हो रही है। अगर आपको एक टाइम पे नहीं भी पता चलता तो आप 2 दिन बाद उसको देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कोई मिस्टेक हुई है। उसी चीज़ को फिर आप रिपीट करना है। यानी कि जो गलती हो रही है वहाँ से दौड़ना नहीं है कि वो नहीं करना। जहाँ पे गलती हो रही है हमें गलती की तरफ जाना है। उस गलती की 3-4 स्केचेस अगर आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा काम होने लग जाएगा। अभी आप देखो हेयर्स हैं, तो हेयर्स में एक रेंडरिंग स्टाइल जो है मेरा हैचिंग, वो रेंडर कर रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन जो हेयर्स हैं उसका जो टेक्सचर है वो दिखाने के लिए, उसका स्टाइल दिखाने के लिए अलग से स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ मैं। यानी कि जो हैचिंग स्टाइल है उससे अलग से स्ट्रोक्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है। लेकिन आपको ऑल ओवर जो दिख रहा है वो आपको दिखेगा कि हैचिंग स्टाइल है, लेकिन उसको फील भी देना है कि ये हेयर्स हैं। जैसे यहाँ पे स्ट्रोक्स हैं, वहाँ पे डार्क है, ठीक है।
यहाँ पे बियर्ड के कुछ हेयर्स हैं जहाँ से निकलते हुए, या फिर कहीं पे भी कोई स्ट्रोक्स आपको दिख रहा है, तो वैसे आपको लाइनिंग चेंज करने की ज़रूरत है। शार्प लाइनिंग जो होगी वो बहुत ही हार्डनेस देगी आपको, हल्की सी सॉफ्ट तरीके से चेंज करनी है। सॉफ्ट से ये है कि आपको अगर वैल्यू का पता है, पेंसिल के प्रेशर के बारे में पता है, तो आप बड़े आसान तरीके से ये कर सकते हैं। जैसे बियर्ड है तो यहाँ पे देखो हेयर्स कुछ अलग तरीके से दिख रहे हैं, तो वैसा ही टेक्सचर वहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है, तो हेयर्स का जो टेक्सचर है वो वैल्यू के बाद आता है, यानी कि जो वैल्यूज़ बना रहे हैं हम, डार्क बना रहे हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। वैल्यूज़ आप किसी भी स्टाइल में देख सकते हैं। ठीक है, हैचिंग है, क्रॉस हैचिंग है, या फिर डूडलिंग है, किसी भी चीज़ में। और हेयर्स का या स्किन का किसी भी चीज़ का अगर टेक्सचर बना रहे हैं, तो वहाँ पे आप डिज़ाइन कर रहे हैं उस चीज़ को। जैसे यहाँ पे देखो स्ट्रोक्स आ रहे हैं हेयर्स के। ठीक है, तो मैं उसी डायरेक्शन में पेंसिल चला रहा हूँ जैसे हेयर्स बने हुए हैं। तो हमें यहाँ पे हैचिंग स्टाइल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि हेयर्स हैचिंग स्टाइल में ही बनेंगी। हैचिंग स्टाइल में वहाँ पे आपकी वैल्यू सेट हो रही है कि आपको डार्क चाहिए, लेकिन डार्क के बाद जो हेयर्स आ रहे हैं जहाँ पे हाईलाइट है, तो वहाँ पे देखो मैं स्ट्रोक्स अलग तरीके से घुमा रहा हूँ। तो ये चीज़ थोड़ी से मैं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि जब भी आप काम कर रहे हैं तो आपको ये ना लगे कि सिर्फ हैचिंग स्टाइल में सारी चीज़ें आ रही हैं। आपको किसी भी स्टाइल में कोई डिज़ाइन देना है तो वो आपको अलग डायरेक्शन में पेंसिल को चलाना होता है, हैंडल करना होता है। तो अभी आप देख रहे हैं हेयर्स का जो स्टाइल है, हल्का सा मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल वैसे की वैसे। मतलब कोशिश नहीं करनी है आपने जब भी बनाना है, मैं बहुत ही कम टाइम में बना रहा हूँ, क्योंकि अगर आप बिल्कुल एज टू एज काम करने लग जाते हैं तो काफ़ी लंबी चली जाती है वीडियोस। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो छोटी हो, जल्दी से काम करें और उसको समझा जाए, यानी कि स्किल को अच्छा किया जाए, ना कि हम किसी चीज़ को सेम टू सेम या किसी डिटेलिंग में जाएं और अपने आप काम करने की कोशिश कीजिए। इसकी और ज़्यादा डिटेल कर सकते हैं, और ज़्यादा इसको शार्प कर सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही बताऊंगा कि ये तरीका है काम करने का। इसी तरीके को फॉलो करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा फ्री हैंड ड्राइंग करके, राइट। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से कुछ चीज़ें आपको समझ आई होंगी मेरी। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।